नमस्कार बच्चों। हम उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की कहानी है ईदगाह, इस कहानी का अध्ययन कर रहे थे। अब तक हमने देखा कि अपनी ईदगाह कहानी का नायक हामिद ने चिमटा खरीदा। बाकी सारे बच्चों ने कोई बिस्ती, कोई सिपाही, कोई वकील साहब यानी मिट्टी के खिलौने खरीदे, लेकिन हामिद ने अपनी दादी की तवे पर उंगलियां न जलें इसलिए चिमटा खरीदा। अब चिमटे के बारे में हामिद और उसके जो साथी थे उसमें आपस में खूब तर्क वितर्क हुए। सभी अपने अपने खिलौनों की अहमियत बता रहे थे। इसके विपरीत हामिद तर्क दे रहा था कि आपके खिलौनों से ये चिमटा अधिक उपयोगी है। धीरे धीरे हामिद के चिमटे का प्रभाव जम गया। रंग जमना यानी प्रभाव जमना। सभी ये मानने लगे कि वास्तव में ये चिमटा ही अधिक उपयोगी है। अब देखते हैं आगे। संधि की शर्तें तय होने लगी। संधि किनके बीच में? हामिद और उसके साथियों के बीच में समझौता होने लगा। पहले तो उन्होंने मिठाइयाँ खरीदी तो हामिद की तरफ मुंह हाथ करते खिलौने वो मिठाई देने के लिए, और फिर वापस हाथ अपनी ओर लेते, यानी स्वयं ही वो मिठाई खा लेते, हामिद को नहीं खिलाते। जो खिलौने खरीदे मिट्टी के वह भी देने के लिए करते और उसको भी नहीं दिया। लेकिन अब दोनों में समझौता होने लगा क्योंकि सभी को वह चिमटा अधिक प्रभावशाली लगने लगा था। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो। अब उससे पहले उसने वो खिलौना नहीं दे रहा था, लेकिन अब वह स्वयं चिमटे को देखना चाहता था, अपने हाथ में लेकर के चिमटे को देखना चाहता था। इसलिए उसने कहा कि तुम चिमटा मुझे दो और मेरा बिस्ती लेकर के तुम इससे खेल लो। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति, कोई ऐतराज नहीं था। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। हारने वाले कौन? महमूद, मोहसिन, सम्मी और नूरे, जो अपने मिट्टी के खिलौनों से पहले खुश हो रहे थे लेकिन बाद में दुखी हो गए कि वास्तव में चिमटा ही अधिक उपयोगी है। तो हामिद ने क्या कहा, मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच ये चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोलें। यानी जो मिट्टी के खिलौने हैं ये हैं तो मिट्टी के, लेकिन इतने वास्तविक लग रहे हैं, इतने प्रमाणिक लग रहे हैं कि ऐसा लगता है कि वास्तव में इनमें जान है और अब बस बोल ही उठेंगे। यानी खिलौने बहुत ही सुंदर हैं। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया। सिक्का बैठने का मतलब है प्रभाव जमना। तो चिमटे का सिक्का बैठ गया, प्रभाव जम गया। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा था। तो जिस प्रकार किसी लिफाफे पर हम अपने टिकट गोंद से टिकट चिपका देते हैं वह नहीं उतरती है, उसी प्रकार उस चिमटे का प्रभाव जम गया था, वह अब दूर नहीं हो रहा था। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए हमें दुआ तो नहीं देगा। मोहसिन ने क्या कहा, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो नहीं देगा कि तुम्हें दुआ मिलेगी कि हामिद अपनी दादी के लिए चिमटा लेके आया है, घर में एक काम की चीज़ लेकर के आया है, और हमें इन मिट्टी के खिलौनों के लिए कौन दुआ देगा। महमूद, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। अम्मा ज़रूर कहेगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। अब वे सोच रहे हैं कि हामिद को तो दुआ मिलेगी, सभी गांव वाले और कहेंगे कि हामिद ने बहुत ही अच्छी चीज़ खरीद करके मेले से लाया है। अब बच्चे सोच रहे हैं कि हमें दुआ देना तो दूर की बात है, उल्टी मार पड़ेगी। अम्मी तो यही कहेगी कि तुम्हें यही मिट्टी के खिलौने मिले थे क्या।
हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि इन खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। 3 पैसे ही में तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। यानी जिसके पास कुल 3 पैसे थे और 3 पैसों से उसे जो उपयोग करना था वो उपयोग उसने कर लिया है और उसने उपयोग भी इस प्रकार किया है कि उसे अब पछतावे की ज़रूरत नहीं थी, जिस प्रकार और बच्चे पछता रहे थे अपने पैसों का दुरुपयोग कर। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। तो सभी खिलौनों का बादशाह बन गया है, रुस्तमे हिंद बन गया है, क्योंकि सभी खिलौनों में हामिद ने इस प्रकार की कमियां निकाली कि लोग जो उसके दूसरे बच्चे थे वे अपने खिलौनों के पक्ष में कोई तरक नहीं दे सके और बिना किसी शक के चिमटा ही सभी खिलौनों का बादशाह बन गया। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को सांझी बनाया। अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। ये उस चिमटे का प्रसाद था। देखो, पहले हामिद ने कुछ नहीं खरीदा तो बच्चे उसे रेवड़ी, ये महमूद है जो उसे रेवड़ी के लिए हाथ उसकी तरफ किया और फिर समय अपने मुंह में रेवड़ी को रख ली, उसे नहीं दे रहा था। लेकिन अब हामिद के चिमटे को छूने के लिए, चिमटे को प्राप्त करने के लिए, हामिद को अपना दोस्त बनाने के लिए उसने केले सिर्फ हामिद को ही खाने के दिए, बाकी किसी को नहीं दिए। 11 बज गए। गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए हैं। जो नमाज पढ़ने के लिए गए थे, शहर में मेले में गए थे, वे वापस आ गए हैं। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया, क्योंकि मोहसिन से भी छोटी थी तो उसे भी खिलौनों का उतना ही शौक था, उतना ही चाव था जितना कि मोहसिन को था। और मारे खुशी के जो उछली तो मियाँ बिस्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सधारे, देवलोक सधारे, यानी उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से यहाँ पर मतलब है कि वे टूट फूट गए। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे और लगाए। अब ये खिलौनों का अंत है कि खिलौना किस प्रकार मिट्टी खिलौने मिट्टी में मिल रहे हैं। तो सबसे पहले मोहसिन के ने जो बिस्ती खरीदा था, मोहसिन की छोटी बहन ने उसे हाथ में लिया और उछली तो स्वयं तो उछल के नीचे आ गई, लेकिन उसके साथ ही जो बिस्ती थे वह भी मिट्टी पे गिरे और गिरते ही टूट गए। और दोनों भाई बहन आपस में खूब लड़े, रोए और उनका रोना सुन करके, उनका लड़ना सुन करके अम्मा ने भी उसे 2-2 चांटे ऊपर से और लगाए। अब दूसरे देखो, मियाँ नूरे के वकील का अंत उनके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता। ताक समझते हो ना, ऊपर जैसे अपनी खिड़की होती है, खिड़की के ऊपर हवा रखने के लिए रखते हैं, जाली बोलते हैं जिसको, अलमारी के ऊपर। उसकी मर्यादा का विचार तो रखना ही होगा। जीवन में दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया, हवा देनी शुरू की कि वकील साहब को गर्मी लग रही होगी। अदालत में खस की टट्टियाँ और बिजली के पंखे रहते हैं हवा देने के लिए। क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे। स्वर्गलोक से कहा गया है उस पटरे को जहाँ पर बैठ करके वे आनंद ले रहे थे हवा का, और वहाँ से नीचे गिरे और गिरते ही उनको भी मृत्यु हो गई, अर्थात वे भी टूट फूट गए। मिट्टी के ही तो नीचे गिरे, गिरते ही टूट गया। और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया, यानी मिट्टी के बने हुए थे और मिट्टी में मिल गए, यानी टूट गए। और बड़े जोर शोर से मातम हुआ। मातम मतलब दुख हुआ।
और वकील साहब की अस्थि घूरे पर डाल दी गई। घूरे मतलब कूड़े में डाल दी गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसे चटपट गांव का पहरा देने का चार्ज मिल गया। क्या कार्य सौंपा गया कि भाई गांव का पहरा देना है, सिपाही है। लेकिन पुलिस का सिपाही को साधारण व्यक्ति तो था नहीं जो अपनों पैरों चले, वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए, कपड़े बिछाए गए, जिस पर सिपाही आराम से लेटे। नूरे ने ये टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगे। दोनों भाई, उसके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से छोने वाले जागते रहो यानी सोने वाले जागते रहो पुकारते चलते हैं। मगर रात तो अंधेरी होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही उसकी बंदूक लिए जमीन पर आ जाते हैं और उनकी एक टांग में विकार आ जाता है। विकार मतलब परिवर्तन आता है, एक टांग टूट जाती है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम दवा मिल गया है जिससे वह टूटी टांग को आनन फानन जोड़ सकता है, शीघ्र ही जोड़ सकता है। केवल गुलर का दूध चाहिए। गुलर का दूध आता है, टांग जोड़ दी जाती है। लेकिन सिपाही को जो ही खड़ा किया जाता है, टांग जवाब दे देती है। शल्य क्रिया जो काट पीट जो चीर फाड़ हुई वह असफल हुई। तब उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी जाती है। अब कम से कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। दोनों टांग थी, एक टूट गई तो खड़ा भी नहीं हो रहा था। अब दोनों टांग बराबर तोड़ दी तो एक जगह बैठा रह सकता है सिपाही साहब। एक टांग से तो न चल सकता था न बैठ सकता था। अब सिपाही सन्यासी हो गया है, अपनी जगह पर बैठा बैठा पहरा देता है। कभी कभी देवता भी बन जाता है। उसके सिर का झालरदार साफा खुरस दिया गया है। अब उसका जितना रूपांतरण, उसका परिवर्तन कर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उससे बाट का काम भी लिया जाता है, यानी तोड़ने के काम भी करने लगे हैं। लेकिन उसके पैर दोनों तोड़ दिए गए हैं। और कभी वह देवता, कभी उसे सन्यासी बना लेते हैं, कभी बाट के काम में लेते हैं और कभी कभी वह पहरा भी देने का कार्य करता है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। ये तो है अन्य बच्चों का, अब हामिद का हाल सुनिए। अमीना, उसकी दादी, उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा अचानक उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। ये चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? यानी कितने पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली, यानी दुख मनाया, दुख किया। ये कैसा बेसमझ लड़का है। दोपहर हुआ, कुछ खाया न कुछ पिया। लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो ये लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने उसे लिया। देखो छोटा बालक है, लेकिन उसने अपने लिए नहीं, खाने पीने की, झूला झूलने के लिए कोई चीज़ नहीं खरीदी, न खाने के लिए, न पीने के लिए, न झूला झूला। उसने क्या किया? अपनी दादी का ध्यान रखा कि वह दादी है, तवे से जब रोटियां उतारती है तो उसकी उंगलियां जल जाती हैं। बुढ़िया बुढ़िया का क्रोध, जो क्रोध कर रही थी ना कि ये चिमटा क्यों लाया है, वह तुरंत स्नेह में, प्रेम में बदल गया। और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है। प्रगल्भ मतलब वाकपटु, बातों में होता है कि हाँ मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या तुम मुझे अच्छे लगते हो, वह प्रेम नहीं है। बातों वाला, वाकपटु वाला प्रेम नहीं था। और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है, अपना सारा दुख शब्दों में बिखेर देता है। वह प्रेम नहीं था, वह मूक स्नेह था, चुपचाप
खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे, यानी इतना संतोष इसने कैसे किया। वहाँ भी उसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। गदगद होना मतलब प्रसन्न हो गया कि देखो ये मुझे कितना चाहता है। कि बच्चों को खिलौने लेते हुए देखते हुए, बच्चों को मिठाई खाते हुए, बच्चों को झूला झूलते हुए इसका मन कितना ललचाया होगा। इसने कितना संतोष करके और मेरे लिए ये इतनी एक उपयोगी चीज़ इसने खरीदी है, ये सोच करके अमीना का मन प्रसन्न हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद ने के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला और बुढ़िया अमीना बालक अमीना बन गई। देखो क्या दोनों में अंतर बता रहे हैं। हामिद का था, बच्चा था, लेकिन उसने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला और बुढ़िया अमीना थी वह बालक अमीना बन गई। किस प्रकार बनी देखो सुनो। हामिद यद्यपि एक बच्चा था, बालक था, लेकिन उसने अन्य बच्चों की तरह मिठाई या खिलौने नहीं खरीद करके अपनी दादी के लिए उपयोगी एक चिमटा खरीदा। समझदारी का परिचय दिया, इसलिए बच्चे हामिद को बूढ़ा हामिद कहा गया है। बुढ़िया अमीना है तो जो बच्चे बूढ़े होते हैं वे आमतौर पर रोते नहीं हैं। वे अपनी भावनाओं को अपने वश में रखते हैं, लेकिन बच्चे हामिद द्वारा चिमटा खरीदने के कार्य से उसका मन इतना प्रसन्न हो गया कि वह बच्चों की तरह रोने लगी। इसलिए कहा गया है कि बच्चा हामिद तो बूढ़ा हामिद बन गया। उसने समझदारी का परिचय देते हुए चिमटा खरीदा और जो बुढ़िया अमीना थी वह बच्चों की तरह रोने लगी और एक बुढ़िया अमीना से बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता, यानी हामिद बालक ही था, उसे उसका रहस्य समझ में नहीं आ रहा था। तो आज ये अपनी कहानी पूरी हुई है। कल इस कहानी के प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।